इलायची के पापा, हाँ। जरा अपना फोन दो ना, मुझे मौसी से जरूरी बात करनी है। अरे पापा, लेकिन तू तो वो छोटे का फोन लेके गई थी ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? दूसरे का फोन क्या हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूं? कैसे हो, अपना एक फोन भी नहीं दे सकते? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे फूटे ना है, फोन देख लेगी तब फूटेंगे। अब कब तक रोती रहूं? अरे तू बुढ़िया हो जाए तब भी ना दूंगा मैं, बता रहा हूँ, रोते रोते। समझ रही है तू? इलायची के पापा दो तो। अरे रोक तो, अरे रोक, अरे दो। हेलो, हाँ मौसी प्रणाम, कैसी हो? हाँ मेरी तो कट रही है रोते रोते। मैसेज आ रहा है। इलायची, अभी से शादी? अरे क्या बात कर रही हो मौसी, अभी तो 11वीं में पढ़ रही है मेरी छोरी। ओहो, लगता है किसी का मैसेज आ रहा है। हाँ हाँ मौसी। नहीं नहीं मौसी, अभी एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर शादी कराएंगे ना। इलायची के पापा, अब बुढ़ापे में क्या बदलेंगे, वैसे ही है। हाँ मौसी, लगता है कोई बहुत जरूरी मैसेज कर रहा है इलायची के पापा को, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ। अरे क्या है इलायची के पापा, ये किसके मैसेज आ रहे हैं इतने सारे? अरे वो एक नया कस्टमर है ना, वो शायद लहंगे के ऑर्डर के लिए मैसेज कर रहा होगा। ओ, लगता है बहुत फायदा होने वाला है। हाँ तुझे क्या पता किसका फायदा होने वाला है? अबे यार तेरा समझ में नहीं आता, बात बात पे पिनक जाता है, हर तीसरे दिन सामान बंधवा देता है। जरा सा माहौल बनता है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत शुरू होती है, अब तू यहाँ अड्डी बड्डा समेट चलो 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 चलो। ज्यादा बात मत कर, चुपचाप सामान उठा और यहाँ से निकलने की तैयारी कर। अरे सटाप फिटाप यार। जीजा जी छत पर हैं? जी इलायची जी, जीजा जी इस वक्त फिलहाल छत पर हैं, लेकिन आधे घंटे बाद आपको जीजा जी छत पर नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। क्यों, ये सामान क्यों बांध रहे हो? क्योंकि जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो हम अपना सामान बांधेंगे, आपका सामान तो बांधेंगे नहीं ना, जाहिर सी बात है। हाँ? पर जीजा जी आप लोग रवाना क्यों हो रहे हो? क्या हुआ बेटा भाभी? सुनीता जी, हाँ हम क्या बताएं भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कि सुबह से सड़े बैठे, एकदम पिन के बैठे, कुछ बोलेंगे तो हाथापाई शुरू हो जाएगी। सुनीता जी, इलायची जी आप कारण जानना चाहती है ना, तो इलायची जी कारण है आप। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप हमें जब देखो ब्लैकमेल करती रहती हैं। बस हद हो गई है, थक गए हम। कभी ये धमकी, कभी वो धमकी, बस थक गए हम, हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम आपके शतरंज के प्यादे नहीं बनेंगे, मतलब नहीं बनेंगे, मतलब नहीं बनेंगे। अरे आप प्यादे नहीं बल्कि बादशाह। हैं जी? I'm sorry यार जीजा जी, वो मैं तो मस्ती कर रही थी। हाँ, और वो पापा के बारे में उतना सीधा बोल रहे थे इसलिए। अच्छा, तो आप मस्ती कर रही थी, ये आपकी मस्ती है। ये इस तरह की मस्ती हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। मस्ती मस्ती में आप हमें दिल का दौरा दे देती, उसका क्या होता? बस 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 बस, हमें यार बहुत हो गया है। चल बे पिंटू, हमारा मतलब है चलो बुबू, बैग उठाओ। अरे यार ऐसे कैसे बैग उठाओ? नहीं जीजा जी प्लीज, ये लो कुछ करना प्लीज यार। ये लो ब्लैकमेल वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बस करिए, ले लो, कोई सेल्फी नहीं लेनी हमें। यहाँ से निकलेंगे हम, पराये लोगों के साथ हम सेल्फी नहीं ले सकते। अरे पकड़ो यार, पकड़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे यार बस करो। ये लो फोन पकड़ो, डिलीट कर दो, वीडियो फोटो सब डिलीट कर दो। डिलीट हो गए हैं वीडियो, वीडियो डिलीट हो गई है। ओए, जीजा जी के साथ कोई सदमा वदमा लग रहा है, दौरे पड़ रहे हैं इनको। वो क्या है सुनीता जी, जो हमारे गुरु दारा सिंह जी थे वो कहते थे कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या है, उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वो क्या है सुनीता जी, हमें कोई सदमा नहीं लगा है। हम हमारी गुरु माँ इलायची जी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। हम नाटक कर रहे थे।
लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आपकी हट जाओ। इलायची जी आपके लाइफ में ठंडे हो रखे हैं। अरे सुनीता जी लो। उनके साथ मत घूमिए वरना आपके लाइफ में भी ठंडे हो अरे जाएंगे। बहुत सही गुरु, क्या दाव खेला यार तुमने जय इसकी बात बाबा। में। पिंकी जी के साथ बहुत बड़ा खेल हो रही है। कोई ब्लैकमेल कर रही है पिंकी जी को, वो भी 3 साल से। चलो रिश्वत का पैसा है तो ऐसे जाएगा। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि कौन है जो आपकी ईमानदारी की कमाई यूं उड़ा के ले जा रही है और आप कुछ न कर पा रहे हो? आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करे तू बता, क्या करे पिंकी जी, क्या करे? पैसे दे दे के थक गए पिंकी जी। तुझे पता है अब तो ये नौबत आ गई कि पिंकी जी अपने आप को गिरवी रख दे, कहीं पास और कुछ नहीं बचा है। हाँ दरोगा जी, लो जुगाड़ हो गया। दरोगा जी मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन देखिए दरोगा जी, क्या है कि कोई ना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या ब्लैकमेल छेड़ दिया? आपको भी ब्लैकमेल? मतलब कि कल्लो चमन ने आपको भी ना छोड़ा? आपको भी मतलब क्या कल्लो जवान आपके भी पीछे पड़ी हुई है? हाँ, आप पिंकी जी को छोड़ो, आप अपनी कहानी बताओ, क्या हुआ? अरे बता तो दिया दरोगा जी, कैसे भी करके कल्लो चमन से मुझे आजाद करवा दीजिए। अरे उसने मेरा जीना हराम कर रखा है और मेरी जो भी जमा पूंजी है ना उस पे उसकी नजर है। देखिए सेठ जी, अगर तो उसकी नजर आ गई है ना तो फिर तो टिकने वाली नहीं है आपकी पूंजी। आप ना खुद ही दे दो। पिंकी जी खुद दे दे के थक गए पिछले 3 सालों से। अच्छा हाँ मतलब देखिए सेठ जी, ऐसा है कि आप ना इतना घबराइए मत। देखिए, पहले तो ना घबरा रहा था, लेकिन अब घबरा रहा हूँ। जब से आपकी बात सुनी है तब तो और ज्यादा घबरा रहा हूँ। मुझे कैसे भी करके कल्लो चमन से बचा लीजिए बस। देखिए सेठ जी, ऐसा है कि ना पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि आप घबराइए इसलिए मत, क्योंकि आप ना अकेले नहीं है इसमें, पिंकी जी भी साथ में। अब पिंकी जी कुछ कर तो सकते नहीं है इसके, लेकिन हाँ कभी अगर आपका मन भारी भारी सा हो तो चले आइएगा थाने, दोनों भाई मिलके साथ में रो लेंगे। लो हो गया केस सॉल्व। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आइए सेठ जी, कल्लो चमन जी अंदर ही है, जाइए। कल्लो चमन जी, कल्लो चमन जी, कल्लो चमन जी। क्या बात है सेठ जी, फोन पे तो बड़ा गुर्रा रहे थे, फिर यहाँ कैसे चले आए? ये लो, अब मेरा पीछा छोड़ो। अरे सेठ जी, तो आप कल्लो पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपके पीछे पड़ी है? वैसे देखने में इतने बुरे नहीं दिखते, पड़ जाऊं पीछे? देखो, मैं यहाँ अपनी तारीफ सुनने ना आया हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो, मैंने पैसे दे दिए हैं, अब क्या जान लोगी? ये फोटो मिटा दो, मेरी इज्जत का सवाल है। वैसे सेठ जी, तुम्हारी इज्जत को मैं फेंट के उसका ऑमलेट बना के खाने का सोच रही हूँ। क्या सेठ जी इतना डरते हो? कल्लो जो है ना, नाजायज काम भी जायज तरीके से करती है। रुक जाओ। हाँ, खुश? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ। अरे सेठ जी, आ, शरबत तो पीते जाओ। अरे 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 करो जल्दी आ इधर। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, क्यों इतना चिचिया रहे हो? चिच्चा ना रहा हूँ। सुन, वैसे एक बात कहूँ, तू वैसे किसी रसगुल्ले से कम ना है, लेकिन फिर भी तू रसगुल्ला खा ले। मैं खाती हूँ। खा जल्दी खा। हाँ, खा। खा। रसगुल्ला खा रहा है पहली बार।
अरे वाह, मिठाई किस खुशी में? चांदी भाभी मिल गई थी क्या रास्ते में? चुप रह। अरे ऐसी मतलब तू समझ ना रही है, मैं तो ऐसे ही ले आया ये। अरे ऐसे तो फ्री में ना, मतलब आप हवा भी नहीं बांटोगे। मैंने तो कोई और बात है। बाय द वे जरा वो फोन दे दो ना, सुनू को फोन करना है, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। अरे तू भी ले, कोई बात ना, तू मेरा फोन ले 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 और सुन आराम से कर इससे बात। इलायची, जरा तेरे पापा को फोन दे तो। आज मैं तेरे पापा के साथ सेल्फी खींचूंगी। बड़े दिनों बाद इनके पूरे दांत नजर आए हंसते हुए। ला दे। अरे नहीं, मैं फोन नहीं दूंगी। क्यों ना देगी तू? है अपनी माँ को फोन ना देगी? मतलब मेरी बीवी, मतलब मेरा फोन है, दे दे ना, क्या हुआ उसमें? तेरी मम्मी तो फोन मांग रही है बस। नहीं दूंगी क्योंकि इस फोन में बैटरी नहीं है, चार्जिंग पे लगाऊंगी और पासवर्ड पता नहीं है तो खोलना पड़ेगा। चलो अंदर। अरे इसमें पासवर्ड कहाँ है पासवर्ड। दो मिठाई दो। मम्मी मेरा रूम बहुत गंदा पड़ा है, मिठाई खा के साफ कर देना। चलो पूरा खा लिया तू? जल्दी चलो। अरे सुन तो इलायची, अरे तू अंदर क्यों नहीं आई कमरे में? आज तो इतना खुशी का दिन है? ये क्या है पापा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आप हैं। सुन इलायची बेटा, ये मैं ना हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ही हूँ, मतलब मैं हो के भी ना हूँ। अरे क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बोलिए ना पापा। इलायची बेटा, मैं तुझे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रद्दी छोटे है ना, इसके चक्कर में मैं कल्लू चमन का डांस, मतलब उसकी नौटंकी देखने चला गया। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद कल्लू चमन मुझे अपने कमरे में ले गई। नहीं मतलब इसलिए ले गई कि वो ये कह रही कि मुझे कुछ लहंगे के ऑर्डर देने हैं, और उसने मुझे एक ऐसा शरबत पिलाया कि उसे पीने के बाद मैं बेहोश हो गया। और फिर उसने ना मेरे साथ ना जाने कैसे कैसे फोटो खींच ली है बेटा, मुझे कुछ ना पता लगा। और मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे पैसा भी ले चुकी है वो पहले। मैं इलायची सही कह रहा हूँ, मैंने कुछ ना किया, मैंने कुछ भी गलत ना किया है। मैंने तेरी माँ के साथ कोई धोखा ना किया है। वाह इलायची के पापा, इतना सब हो गया और कहते कि कोई पाप नहीं किया। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे सुन तो करूँ, सुन तो। मर गई करूँ। अरे इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, तभी मैं सोचूं कि आज अचानक से करू पे इतना प्यार कैसे आ रखा है। तभी मैं सोचूं कि आज अचानक से करू दुनिया की सबसे हसीन पत्नी कैसे बन गई। मेरा दिल तोड़ दिया इलायची के पापा तुमने। मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो करूँ। मैं मान तो रहा हूँ कि मैंने ये बात तुझसे छुपाई, लेकिन मैंने कुछ गलत ना किया है। अब क्या करूं बता? चूल्हे पे बैठ के अग्नि परीक्षा दूं? बोल। तुम क्यों दोगे? हैं? अरे क्या करूं? इलायची के पापा, तुम ना जाओ उस कल्ले चमन के पास जाओ। वो जो फोटो में कमी रह गई ना, तुम उसे पूरा करो। अरे आज सच्ची में मेरे भाग फूट गए मेरे भाग। देखो पापा, आप टेंशन मत लो। देखो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको जानती हूँ ना, अब कितनी बड़ी कंजूस हो, मक्खी चूज हो, काइयां हो, दिल के छोटे हो, लेकिन यार पापा, अब वर्ल्ड के बेस्ट पापा और हस्बैंड हो यार, सच्ची। और ये कल्लू चमन, इसका तो मैं कुछ उपाय निकालती हूँ। टेंशन नहीं लो, डोंट वरी पापा, ओके? देख इलायची, फिर फोटो भेज रही है, जबकि मैं इसे पहले पैसे दे चुका हूं। अरे कुछ लिखा भी है, देख लिख रही है कि इतनी सारी दौलत का क्या करोगे, अपनी छाती पे रख के ले जाओगे क्या? अरे कुछ दौलत हमें भी दान कर दो, और सुनो जल्दी से पैसे भिजवाओ वरना। अरे पापा आप मत रोइए, ये लोग ना गंदी कीचड़ में उड़ने वाली मक्खियां हैं। गंदे खेल खेलना इनकी फितरत में है, लेकिन ये नहीं जानते कि इलायची के पास हर गंदगी का इलाज है।
मारे रे मैं तुम्हारे रे मारे रे मेरी माँ। जीजा जी छत पर है। अरे इलायची जी बैठिए, मतलब क्या हुआ, बड़े गुस्से में लग रही हैं आप, मूड खराब है क्या? बहुत खराब है। खैर तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ऐसे आदमी के साथ रह कैसे लेती हैं जिसकी जबान इतनी काली है? अरे यार जीजा जी, अरे क्या कर रही हैं आप? काली जबान के हो, पनौती हो यार। बार बार बोल रहे थे कि पापा ब्लैकमेल हो जाए, ब्लैकमेल हो जाए, और देखो ना ब्लैकमेल हो गए। अब वो कोई ब्लैकमेल कर रहा है मेरे पापा को। ये क्या बोल रही हैं आप? सच में कोई सेठ जी को ब्लैकमेल कर रहा है? हमारी बात सच हो गई? बड़ी अजीब सी बात है। हम तो इतने महीनों से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको सद्बुद्धि दे, लेकिन वो तो हुआ नहीं अभी तक। हाँ तो आपकी काली जबान मुझ पे असर नहीं करती है, लेकिन पता नहीं पापा पे कैसे असर हो गया। हाँ तो आपकी काली जबान मुझ पे असर नहीं करती है, लेकिन पता नहीं पापा पे कैसे असर हो गया। पता नहीं इलायची जी, हमने तो उस वक्त ऐसे गुस्से में बोल दिया, आपको समझाने के लिए बोला था। हमें क्या पता कि सच में सच हो जाएगा। और वैसे भी सेठ जी को कोई क्यों ब्लैकमेल करेगा? पूरा चांदनी चौक ये बात जानता है कि सेठ जी को ब्लैकमेल करके कोई फायदा नहीं है भैया। उनसे 1 रुपया नहीं निकलेगा जेब से। हाँ मुझे भी यही लगता था। पर जरा इस पे नजर डालिए, देखिए। क्या है ये इलायची जी? सेठ जी किसी पराई औरत के साथ? हाँ? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है इलायची जी। ठीक है। अरे अरे कोई बात ना, होता है कभी कभी। सेठ जी टाइम पास कर रहे होंगे। हाँ? अरे क्या कर रहे हैं ये? खैर वो तुम्हें याद आ रहा है कुछ देख के? ये कल्लो चमन है, ये सेठ जी कल्लो चमन के साथ क्या कर रहे हैं? कल्लो कल्लो चमन? एक बड़ा मजा। अच्छा बहुत बढ़िया, आप भी कल्लो चमन के फैन निकले, वेरी गुड। अरे इलायची जी, हम कोई फैन वैन नहीं है उनके, लेकिन हमारे खूब सारे दोस्त हैं जो उनके बहुत बड़े वाले फैन हैं। बल्कि ये जो हमारी बुबू है, हमारी पिंटू, शादी से पहले उनके ग्रुप में हारमोनियम बजाती थी। हाँ तभी तो हम उन्हें जानते हैं। क्या? अरे यही वो चुड़ैल है जो पापा को ब्लैकमेल कर रही है और पैसे ना देने पे बोल रही पोस्टर छपवा देगी। दिल तो कर रहा है ना इसकी चोटी पकड़ के पूरी दिल्ली के चक्कर कटवाऊं, चोटी काट दूं इसकी। अरे इलायची जी, आप नहीं जानती, हम बताते क्या कि हमने इस ग्रुप में काम किया तो हम इसकी नस नस जानते हैं। अरे एक नंबर की फराड है जो कल्लो चमन। करेक्ट। अरे यार पिंटू भाभी, कोई तो तरीका होगा ना इस बला से छुटकारा मिले बस। तरीका हाँ तरीका है। एक तरीका है, जी कल्लो चमन जो है ना, जे वो मिश्रा जी, अरे वो मिश्रा जी कमिश्नर साहब, उनसे बहुत डरती है। हाँ बुबू तुम एक काम करो, कमिश्नर साहब बनके तुम इस कल्लो चमन को करो फोन और थोड़ी धमकी सटकी देना, हो सकता बात बन जाए। हम? हाँ हम कैसे कमिश्नर मिश्रा बन जाएंगे? नहीं जीजा जी प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए प्लीज, मैं फोन लगा के देती हूँ प्लीज। लगाओ फोन लगाओ। ये लो, ये है नंबर। दीजिए। अब हे भगवान बचा लेना। हेलो, कौन? हम कमिश्नर मिश्रा बोल रहे हैं। हमारी बात सुनो तुम। हमें पता चला है कि तुमने शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा फिर से शुरू कर दिया है। अरे कमिश्नर साहब क्या करूं, पापी पेट का सवाल है। अरे इतना कितना बड़ा पेट है तुम्हारा जिसे भरने के लिए तुम्हें इतना खर्चा करना पड़ रहा है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कहो तो कुछ कह दूं। हम कहेंगे और तुम सुनोगी। ये हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा बंद करो, वरना। आप हमें धमकी क्यों दे रहे हैं? नहीं तो मैं कुछ कह दूंगी। तुम कुछ भी कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ के कमिश्नर हैं, हमारे एक इशारे पे तुम्हें जिंदगी भर जेल हो सकती है, समझे? हाय दैया, कमिश्नर साहब आप ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? छोड़िए ना, वरना मैं कुछ कह दूंगी। क्या कह दूंगी लगा रखा है, कहिए जो कहना है। अरे यही कि कमिश्नर मिश्रा साहब तो हमारे सामने बैठकर शरबत का लुत्फ उठा रहे हैं, तो आप कौन? अब कहिए तो आपकी बात करा दूं उनसे। जय हिंद। जय हिंद। हैं?
क्या हुआ, बात बनी? क्या बात बनी? वो क्या नाम है, कमिश्नर मिश्रा तो कल्लो चमन के सामने बैठे हुए हैं और वो कह रही थी बात कराऊं। हम क्यों बात करेंगे, हम नहीं करेंगे बात, हमने रख दिया। अब क्या करना है?